व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 95 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अब यह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग अपने शिप की तरफ भाग रहे हैं और जो एस है वो स्मोकर के साथ फाइट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि एस और स्मोकर के बीच में बहुत ही तगड़ा और पावरफुल फाइट होता है, लेकिन उन लोगों का फाइट का आफ्टर मैथ इतना ज़्यादा होता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग दौड़ते हुए बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत दूर से भी वो लोग देख पा रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जो नामी है वो कहती है कि लूफी वो बंदा क्या सच में तुम्हारा भाई है? जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, उसका नाम एस है और वो मेरा बड़ा भाई है। तो जो जोरो है वो कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो ग्रैंड लाइन पे क्या कर रहा है? तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी एक पायरेट है, वो मुझसे 3 साल पहले आइलैंड को छोड़ के निकल गया था वन पीस को ढूंढने के लिए। और ये सुनने के बाद भी सब लोगों को शौक लगता है कि उसका बड़ा भाई भी एक पायरेट है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोगों को शिप में जल्द से जल्द वापस जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने शिप की तरफ दौड़ रहे हैं। जो नामी है वो कहती है कि सामने 2 रास्ते हैं, जो लेफ्ट में है उस रास्ते को हम लोगों को लेना है। तो हम लोग देखते हैं कि नामी का बात सुनने के बाद सब लोग लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, लेकिन जो लूफी है वो एस और स्मोकर का फाइट देखते देखते इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है कि गलती से वो राइट साइड में चला जाता है और लूफी अपने क्रू से सेपरेट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। वो कहता है कि फ्लेम के साथ स्मोक का फाइट पूरी जिंदगी चलेगा, लेकिन कोई भी विनर नहीं होगा। और उसके बाद वो बाकी के मरीन ऑफिसर को पूछता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग कहाँ पर है? तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए और जो एस है उसने भी एक फायर वॉल बना के यहाँ से भाग गया है। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि ग्रैंड लाइन पे मैं आया, आखिरकार मैंने स्ट्रॉ हैट को पकड़ ही लिया था, लेकिन एस तुम मेरे रास्ते में आए। और ये वाला सीन भी एक पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग गोइंग मैरी पे पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने जो खाना पानी लाया था सब लोग वहाँ पर स्टोर करते हैं और सब लोग कहते हैं कि चलो सेल स्टार्ट करो। और तभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी सेल स्टार्ट नहीं करता और कोई बात भी नहीं करता। और उसके थोड़ी देर बाद सब लोग एक साथ चिल्ला के कहते हैं कि लगता है कोई मिसिंग है, और सब लोग कहते हैं कि लूफी मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है अभी। और ये वाला सीन भी एक पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो शहर के गलियों पे खो जाता है और कहता है कि पता नहीं मेरा जो क्रू है वो कहाँ पर चला गया। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एस भी आ जाता है और कहता है कि लूफी तू बिल्कुल भी नहीं बदला। तो लूफी भी उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों में एक बहुत ही बढ़िया फेथफुल रियूनियन होता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि कितने सालों बाद हम लोग मिले। जो एस है वो कहता है कि हाँ, हम लोग बहुत साल बाद मिले। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों भाई जब एक साथ मिलते हैं वो लोग पंजा लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और दोनों ही जोर लगाते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा जोर लगाते हैं कि जो वाटर ड्रम था वही टूट जाता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग इतने दिनों के बाद मिले, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? जो एस है वो कहता है कि हाँ, मैंने एक फ्लेम फ्रूट खाया है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और उसके बाद जो एस है वो कहता है कि मैंने व्हाइट बियर्ड पायरेट को ज्वाइन किया है, ये देखो मेरे पीठ में जो मार्क है वो व्हाइट बियर्ड पायरेट का मार्क है और व्हाइट बियर्ड पायरेट ही मेरा प्राइड है। लूफी क्या तुम व्हाइट बियर्ड पायरेट को ज्वाइन करोगे? अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे दोस्त जो है वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो एस है वो कहता है कि मुझे पता था, तू बिल्कुल भी नहीं बदला लूफी। और उसके बाद वो कहता है कि लेकिन उसके बाद भी मैंने तेरे को पूछा था, अगर तू ज्वाइन कर लेता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। और उसके बाद जो एस है वो कहता है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट जो है वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट पायरेट है और मैं उसको हेल्प करूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट और पायरेट किंग बनने में, लेकिन तुझे हेल्प नहीं करूंगा लूफी। तो जो लूफी है वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन मैं ही किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। और जो एस है वो कहता है कि तो ठीक है। जो लूफी है वो कहता है कि अगर तू ऐसा चाहता है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो किंग ऑफ द पायरेट बने तो हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा। और दोनों ही हंसते रहते हैं। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन स्मोकर और उसके टीम है उन लोगों ने मिस्टर 11 को पकड़ लिया था, लेकिन मिस्टर 11 को उन लोगों के शिप में ही रख के वो लोग चले जाते हैं शहर पे। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बारोक्वार के बाकी के लोग आते हैं, लेकिन वो लोग मिस्टर 11
को बाहर से छुड़ाता ही नहीं, वो लोग मिस्टर 11 को वहीं पर ही मार देते हैं और कहते हैं कि एक स्पॉट खाली हो गया है, अब हम लोग ऑफिशियल एजेंट बन सकते हैं। और उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो फायर फिस्ट एस है वो भी इस शहर पे है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग फायर फिस्ट एस को पकड़ लेते हैं तो हमारा प्रमोशन तो पक्का है। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एस और लूफी को देखते हैं, वो लोग कैजुअली बात करते करते चल रहा है। जो एस है वो पूछता है कि तुम्हारा शिप कहाँ पर हार्बर है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को नहीं पता लोकेशन। जो एस है वो कहता है कि यूजुअली जो कैप्टन होते हैं उन लोगों को पता होता है, उन लोगों का शिप का लोकेशन उन लोगों को हमेशा पता होता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरा क्रू है। और उसके बाद जो एस है वो कहता है कि तुम्हारे क्रू में कौन कौन है। तो जो लूफी है वो एक्सप्लेन करता है, कहता है कि एक सोर्समैन है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोर्समैन बनना चाहता है। हमारे वहाँ पर एक नेविगेटर है जिसको मैप पसंद है और पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक कुक है जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है और एक आदमी है जो कि हमेशा झूठ बोलता है, मतलब वो उस सब के बारे में बोल रहा है। और कहता है कि एक रेनडियर है और हमारे शिप में अभी एक प्रिंसेस है जो कि हमारे क्रू का हिस्सा नहीं है और एक डक भी है। तो जो एस है वो कहता है कि हाँ, बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग हैं तुम्हारे क्रू में, लेकिन तुम्हारा क्रू बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ऐसा ही तुम्हारा स्टाइल है, मुझे पता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब बात करते करते जा रहे हैं, उन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक एक करके चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं। और उसके बाद उन लोगों में से एक बंदा उन लोगों के सामने आता है और कहता है कि फायर फिस्ट एस, तुम लोगों को हम लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि देखो उसके साथ में जो बंदा है वो मुगीवारा लूफी है, स्ट्रॉ हैट लूफी है। एक और बंदा कहता है कि हाँ, उसके सर में 30 मिलियन बाउंटी है। तो उन लोगों का जो हेड है वो कहता है कि आज हमारा लकी डे है, हम लोगों ने आज 2 बड़े बड़े फिश को पकड़ा है। लेकिन उसका बात खत्म भी नहीं होता, हम लोग देखते हैं कि एस और लूफी उन लोगों को इग्नोर करके बाहर से जा रहे हैं। मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों को भाव भी नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी और एस को वो लोग टच भी नहीं कर पाते। हम लोग देखते हैं कि वो लोग हर एक बार को डॉच कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी को बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन लूफी अपने गम गम फ्रूट का पावर यूज़ करता है और अपने हाथों को लंबा करके ऊपर की तरफ चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि उसके पास डेविल फ्रूट का पावर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपना गन पॉइंट करके लूफी की तरफ फायर करता है, लेकिन लूफी का बॉडी रबर का बना हुआ है, उन लोगों का जो फायर है उन लोगों को ही वापस दे मारता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो हेड है वो लूफी के ऊपर तलवार से हमला करता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उसके हर एक बार को डॉच करता है, लेकिन वो जब अपना आखिरी बार करता है बीच में ऐसा आ जाता है और अपने 2 उंगली से उसके तलवार को पकड़ लेता है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो लूफी है वो गम गम बजूका करके अपने हाथ को पीछे की तरफ दे मारता है। और जो एस है वो अपना फायर पावर को यूज़ करता है, उसके जो स्वाड है उसको पिघला देता है। तो वो बंदा उस स्वाड को छोड़ भी देता है। और उसके बाद लूफी गम गम बजूका से उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है। जो बंदा था वो उड़ते हुए शहर के बाहर जाके गिरता है। और उन दोनों का इतना ज़्यादा खतरनाक पावर देखने के बाद वहाँ पर बाकी के जितने सारे बंदे हैं वो लोग जहाँ पर खड़े थे वहीं पर ही जम जाते हैं डर के मारे, वो लोग हिल भी नहीं पाते। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एस और लूफी है वो लोग चलते हुए शॉर की तरफ जा रहे हैं। जो एस है वो कहता है कि तुम्हारे शिप को ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके बाद वो लोग ऐसे चलते हुए बाहर से जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर कोई फाइट हुआ ही नहीं। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो शोर में पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो समुद्र में अपने गोइंग मैरी को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते उसे मिल भी जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो गम गम फ्रूट का पावर यूज़ करता है और अपने हाथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करने के बाद वो गोइंग मैरी को पकड़ भी लेता है। हम लोग देखते हैं कि वो गम गम रॉकेट का पावर यूज़ करके उसके शिप में आ जाता है। और शिप में आने के बाद सांजी और चॉपर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उन लोगों के शरीर में जाके लगता है। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि आखिरकार तू वापस आ ही गया। और उसके बाद जो लूफी है वो कहते हैं कि अरे एस तो वहीं पर ही रह गया। तो बाकी के जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग कहते हैं कि तूने उसको गुड बाय भी नहीं बोला, लेकिन वो वहाँ पर अकेले है, क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा? तो जो लूफी है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको कुछ भी नहीं होगा। उसने फ्लेम फ्रूट भी खाया है, लेकिन बचपन में उसने फ्लेम फ्रूट नहीं खाया था, उसने थोड़ी ही दिन पहले फ्लेम फ्रूट खाया है, लेकिन उसके पहले भी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। मैंने गम फ्रूट खाया था, मेरे पास डेविल फ्रूट का पावर था, लेकिन मैं उसके बाद भी उसको कभी भी नहीं हरा पाया। मैंने एक बार भी उसे हरा नहीं पाया, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो जोरो है वो कहता है कि एक मॉन्स्टर का भाई तो मॉन्स्टर ही होगा ना। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट का पावर था और उसके पास नहीं था, उसके बाद भी वो तुमको हराता था हमेशा। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, वो हमेशा मुझे हराता था, मैं एक बार भी जीत नहीं पाया उसके साथ फाइट करके, लेकिन अगर अभी फाइट
फाइट होता है उसके और मेरे बीच में, मैं उसको आसानी से हरा दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे से कोई कूदता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तू किसको हरा देगा। और हम लोग देखते हैं कि एस वहाँ पर आ चुका है। और वहाँ पर आने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि एस देखो ये लोग जो है वो मेरे दोस्त है, वही मेरे क्रूमेट है। तो उसके बाद जो एस है वो बहुत ही पोलाइट तरीके से उन लोगों से कहता है कि मेरे भाई का देखभाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर जितने सारे क्रू मेंबर है स्ट्रॉ हैट के, सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कि वो लोग उन लोगों का क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि वो लोग लूफी का देखभाल करते हैं असली में। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो जो सांजी है वो इसको कहता है कि तुम भाइयों में बहुत सारा बातें भी करना बाकी है, शायद तुम अंदर क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चाय बना देता हूँ। तो जो ये सब वो कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एस है वो अपने फ्लेम फ्रूट के पावर से जो सांजी के हाथ में सिगरेट है उसे जला देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे क्रूमेट है सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि एस को देखने के बाद हम लोग को पता चला है कि जो एस है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, वो बिल्कुल भी रेकलेस नहीं है। इतना अच्छा एक इंसान लूफी का भाई कभी भी नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि जो लूफी का भाई होगा वो लूफी जैसा ही रेकलेस होगा। तो उसके बाद जो लूफी है वो एस को कहता है कि मेरे जो दोस्त है वो कमाल के हैं ना, वो अपने कैप्टन के बारे में भी हमेशा सच बोलते हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बारोक वार के बहुत सारे जहाज आते हैं और जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उसको घेरने की धमकी देते हैं। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग को फाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा। जो एस है वो कहता है कि रुक जाओ, मैं उन लोगों को संभालूंगा। और ये कहने के बाद जो एस है वो एक छोटे से बोट के ऊपर कूद जाता है और अपने फ्लेम फ्रूट का पावर यूज करके उन बारोक वार के जहाज की तरफ बढ़ रहा है। जो नामी है वो कहती है कि वो एक छोटा सा बोट लेके अकेले क्या करेगा। तो जो जोरो है वो कहता है कि चलो हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन का कमांडर क्या कर सकता है, कितना पावर है उसमें। और हम लोग देखते हैं कि एस सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जब उन लोगों के बोट के सामने आता है वो अपने छोटे से बोट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है जिससे कि उसका बोट पानी के नीचे चला जाता है। और वो कूद के सारे जहाज़ के ऊपर से जंप करके घूमते हुए अपने बोट के ऊपर जाके लैंड करता है और उसका बोट भी समुद्र के नीचे से ऊपर आता है। और हम लोग देखते हैं कि एस अपने फ्लेम फ्रूट का पावर यूज़ करता है, कहता है कि फायर फिस्ट, और उसके एक अटैक से 3 4 5 6 भापा जितने सारे बारोकवार के बोट थे सारे के सारे बोट को, सारे के सारे शिप को डुबा देता है, तोड़ देता है। और एक ही अटैक से सारे के सारे बारोकवार के टीम को ख़त्म करने के बाद जो एस है वो अपने फ्लेम फ्रूट का फ्लेक्स करता है, अपने छोटे भाई और उसके क्रू के सामने उसका पावर दिखाता है। और एस का इतना खतरनाक पावर देखने के बाद स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग चौंक जाते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि ऑसम, जो उसब है वो कहता है कि इसका भाई कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये वाला सीन भी एक पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि तशिगी और बाकी के मरीन के जो ऑफिसर है वो लोग आके स्मोकर के पास रिपोर्ट करता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं और जो फायर फिस्ट एस है वो भी उन लोगों के साथ है। और उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि मैंने देखा था जो प्रिंसेस बीबी है वो उन लोगों के बोट में है। तो जो तशिगी है वो कहती है कि लगता है प्रिंसेस बीबी को उन लोगों ने एब्डक्ट कर लिया है, उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि मुझे लगा नहीं कि वीवी को उन लोगों ने किडनैप किया है, ऐसा लगा कि वीवी उन लोगों के क्रू का हिस्सा है। और उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि लगता है इस एलिवेस्टर किंगडम पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, हम लोगों को क्रोकोडाइल का पीछा करना पड़ेगा तो हम लोगों को स्ट्रॉ हैट लूफी भी मिल जाएगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि जो एस है वो हमारे साथ चलेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो एस है वो कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ जा रहा हूँ। जो एस है वो कहता है कि मैं युवा पे जा रहा हूँ, मैं किसी आदमी का पीछा कर रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि किसका पीछा कर रहा है। तो जो एस है वो कहता है कि मैं ब्लैक बियर्ड नाम का एक पायरेट का पीछा कर रहा हूँ। तो सब लोग सुनने के बाद कहते हैं कि ब्लैक बियर्ड, अरे ये तो वही पायरेट है जिसने ड्रम किंगडम के ऊपर हमला किया था और उस किंगडम को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था, तुम उसको चेस क्यों कर रहे हो। तो जो एस है वो कहता है कि वो व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन के अंदर था, मतलब वो मेरा आदमी था, लेकिन उसने एक सीन किया है, एक पाप किया है, उसने अपने ही क्रूमेट को मार के वहां से भाग गया है। और मैं व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन का कमांडर हूँ, तो मुझे उसको पकड़ के उसके पापों की सज़ा उसे देनी है। और मुझे ये पता चला है कि वो युवा पे जा रहा है, तो इसलिए मैं युवा पे जा रहा हूँ। तो जो वीवी और बाकी के लोग हैं, जो नामी है, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी युवा पे जा रहे हैं, चलो साथ में चलते हैं। तो वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि सब लोग साथ पे युवा पे जाएंगे। और वहाँ पर जितने सारे क्रूमेट है सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं एस के नाम पे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।